सेंट्रोसोम से बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ये क्या है? ये ऑर्गन्स जैसे हमारे आंख है, कान है, आंख है, हाथ है, पैर है, ये हमारे बॉडी क्या है? ऑर्गन्स है। वैसे सेल के भी अपने एक ऑर्गन्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। अब हमारे पैर का काम क्या होता है? चलना। हमारे आंख का काम क्या होता है? देखना। कान का काम क्या होता है? सुनना। हाथ का काम क्या होता है? मूवमेंट करवाना या फिर किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है, मतलब मदद करता है किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट है उसका अलग अलग फंक्शन है। वैसे सेल के ये जितने भी पार्ट होते हैं, सेल के ये जितने भी पार्ट होते हैं, इनका भी एक अलग अलग सा अपना क्या होता है? फंक्शन होता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्ट करती है बाउंड्री की तरह। किसकी तरह एक्ट करती है? बाउंड्री की तरह। जैसे आप लोगों ने घर बनाया है, क्या बनाया है? घर बनाया है। घर बनाकर आसपास में कुछ दूरी पे एक बाउंड्री खड़ा कर देते हैं। क्यों लगाते हैं वो बाउंड्री? ताकि बाउंड्री लगा के गेट लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि कोई अदर पर्सन, कोई कीड़ा मकोड़ा अदर पर्सन आपके घर में आसानी से न घुस पाए। वैसे ये जो सेल होती है, सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये एक्ट करती है बाउंड्री की तरह। किसकी तरह एक्ट करती है? बाउंड्री की तरह एक्ट करती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है एक्ट करती है बाउंड्री की तरह। इसको इसी वजह से इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के भी नाम से जाना जाता है। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के अलावा इसका एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सभी चीजों को सेल के अंदर नहीं जाने देती है। सिर्फ जिस चीजों की जरूरत सेल को, जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वही कंपोनेंट सेल के अंदर जा सकता है और बाकी सारे कंपोनेंट सेल के अंदर नहीं जाते हैं। उसको अलाउ ही नहीं करती है जाने के लिए। कौन? सेल मेम्ब्रेन। इसमें प्रेजेंस होते हैं छोटे छोटे पोर्स। सेल के ऊपर क्या प्रेजेंस होते हैं? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंस होते हैं। इसी के थ्रू क्या करता है? जैसे वाटर सॉल्वर, लिपिड सॉल्वर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है? इजाजत लेनी पड़ती है किससे? सेल मेम्ब्रेन से। अगर कोई भी पदार्थ है, कोई कंपोनेंट सेल के अंदर जा रहा है, तो सबसे पहले उसको सेल मेम्ब्रेन से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर वो कंपोनेंट सेल के लिए यूजफुल है तो सेल उसको अंदर जाने देगी। अगर वो कंपोनेंट सेल के लिए हार्मफुल है तो सेल उसे अपने अंदर नहीं जाने देती। बात समझ में आई? अब इसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है बाद में बताएंगे। इसके बीचों बीच में क्या होते हैं? न्यूक्लियस। हमने बताया है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं डीएनए। डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन किए रहते हैं। ये माता पिता की मतलब वन इंफॉर्मेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी भेजने में काम करते हैं। मतलब एक इंफॉर्मेशन अदर पीढ़ी में, वो अदर इंफॉर्मेशन अदर पीढ़ी में जो ट्रांसफर होती है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? डीएनए के थ्रू होते हैं। बात समझ में आई?